सकता है ये ना बैन ही ना हो जाए कहीं इस पे, ठीक है, वो बैन ना लग जाए ना जो मैं बोलूँ। अगर मैं बात करूँ मतलब यहाँ हाय पे रग। ये कहा जाता है कि जब हाँ। तक खान साहब टेबल टॉक नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आएंगे, मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट होता है। खुलेआम कह रही है। आप हर जगह पे रिटायर फौजियों को बिठा देते हो, ठीक है, जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो 60। शान भी है, लोगों ने हाँ। कहा कि हमने अपने हिस्से का काम किया है, बिल्कुल। पार्टी अब नहीं कर रही है एहतजाजी तहरीक। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं खान साहब कब आ रहे हैं। ये बड़ा कम ये लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, मगर दमादम मस्त कलंदर वाकई में होगा इंशाल्लाह। एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो या नहीं, जो भी हो, न्यूट्रल ना उससे कहा करो प्लीज। सबको मतलब सबको पता है कि न्यूट्रल ना बोला अच्छा करो ना। मुल्क मुल्क वो बहुत खान पीछे। साहब ने कुछ कहा था तो इसलिए न्यूट्रल ना बोला। अच्छा, आम लोग ही पूछते हैं और वर्कर ही पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ इतना टाइम गुजर गया, कोई हाँ। हतमी जो एहतजाजी तहरीक है वो शुरू नहीं हुई, तो ये कब शुरू हो रही है? वहाँ पर मुलाकात हुई है खान साहब से, ये बताएगा कि खान साहब सबसे ज्यादा मतलब किस चीज को का जिक्र कर रहे थे, मतलब कोई होती है ना कि जिसपे उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो, वो क्या चीज बंदा पहले से ज्यादा मोटिवेटेड है, वो बंदा पहले से ज्यादा उनमें जज्बा और उनमें जुनून और एक ठहराव। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में और मेरे साथ मौजूद है समाबिया ताहिर सती साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट लाइन से लड़ने वाली लीडर है। रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ, जुड़वा शहरों की अगर मैं बात करूँ, पंजाब की अगर मैं बात करूँ, तो समाबिया ताहिर सती का नाम हमेशा ही जो होता है वो पेश होता है। उनसे आज इंटरव्यू करेंगे और मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है और मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हाल से बात करेंगे। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक मैम। एक तो तुम लोग को देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है ऑनेस्टली, तुम जो यंग लॉट हो ना, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप सबको, आप वो निगार है, बाकी बच्चे हैं, जिस तरह से आप लोग पाकिस्तान को दुनिया के सामने पेश कर रहे हो ना, दैट इज ऑनेस्टली, ये हक सच की जंग बड़े कम लोग लड़ पाते हैं। थैंक यू मैम। मैम मतलब भी हम जाते हैं कवरेज करने, सर्वे करने, कारकुनान से शॉर्ट्स लेने, वो एक ही बात करते हैं, यकीन करें अक्सर मैं मार्केट में खड़ा होता हूँ वहाँ भी कि खान कब आएगा, मतलब हमसे भी अब लोग ये सवाल करते हैं। तो आप बताएं, मतलब वकला से तो हम सवाल करते हैं, आप बताएं खान साहब कब आ रहे हैं? खान साहब बहुत जल्द आने वाले हैं इंशाल्लाह। देखें, मैंने पहले भी कहा है कि खान साहब को जो मैं देख रही हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ इन द मिड ऑफ जुलाई और सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर तक, मतलब खान साहब वी आर एक्सपेक्टिंग कि ही इंशाल्लाह ही विल कम आउट। और जो है लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है, देखें मैं वही कहती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं खान साहब से मिल पाई हूँ। जब खान साहब जेल ऑब्वियसली गए, तो अभी मैं रिसेंटली उनसे मिल के आई और मेरी तकरीबन मतलब 3 घंटे खान साहब के साथ हमने वहाँ पे गुज़ारे। तो बड़ी मतलब एक ऑनर और एक बड़े उसकी बात होती है कि आपकी लीडर के साथ इतना लंबा टाइम, और वो भी इस मुश्किलात के हालात में। तो ज़ाहिर बात है कि जो लोग उनको देख नहीं पाते, जो लोग उनको सुन नहीं पाते, जो लोग उनसे मिल नहीं पाते, तो उनके जज़्बात जो हैं वो हमसे डिफरेंट है। मेरे भी जज़्बात उन्हीं जैसे थे जब मैं उनसे मिली नहीं थी, लेकिन जब मैं उनसे मिल के आई हूँ तो वो एक एनर्जी लेवल बढ़ गया। वो एक वो जैसे कहते हैं ना, खान साहब को सिर्फ ये कहना, "समाविया, तुम कैसी हो?" तुम मतलब ये वो चीज़ होती है ना कि जो उनका रवायती स्टाइल जेल में भी है। सेम, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है। मैं आपको बताऊँ, वो बंदा पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड है। वो बंदा पहले से ज़्यादा उनमें जज़्बा और उनमें जुनून और एक ठहराव, खान साहब की पर्सनैलिटी, और मीन्स के यूँ फ़ील होता है कि ही नोज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और उनको ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, और कैसे होगा। मैम डाउट्स को नहीं बिठाएँ, क्यों डाउट्स को बिठाया जाए? व्हाई? 3 घंटे आपकी वहाँ पर मुलाकात हुई है खान साहब से, ये बताइएगा कि खान साहब सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ को का ज़िक्र कर रहे थे, मतलब कोई होती है ना कि जिस पे उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो, वो क्या चीज़ थी? असीरान, जेल के कैदी। और आप यकीन करें, खान साहब को मैं आपको हल्फ़न बता रही हूँ, खान साहब ने एक बार भी वहाँ पे उन 3 घंटों में मेरे सामने ये नहीं कहा, खान ने, कि मुझे बाहर कब निकाल रहे हो, मेरे लिए क्या कर रहे हो। खान साहब बार-बार जो पूछ रहे थे कि कैदियों का क्या बना, क्या हुआ, बल्कि मैंने उस दिन यकीन करें उनको बताया, जब मैंने कहा, खान साहब आपको पता है कि हमारे रावलपिंडी के सारे कैदी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मानतें करवा दी हैं, उनके मचलके हो गए और सारे वो बाहर आ चुके हैं, अब पिंडी का कोई कैदी नहीं है उसमें। तो ही वाज़ सो हैप्पी कि उनके वो चेहरे की जो मुस्कुराहट थी ना, वो मैं नहीं भुला सकती, कि मतलब वो कितने मुतमईन और वो थे। देन उनको मैंने जब मियाँ वाली का बताया, मैंने कहा मियाँ वाली के लोग अभी स्टिल हमारे जेल में हैं और उनकी भी वो चल रही हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो भी निकल आएँगे। तो वो मतलब उनके लिए वर्रिड थे, उन्होंने कहा नहीं, उनका भी लाज़मी करो आप। तो खान साहब को जो ज़्यादा परेशानी होती है ना, वो अपने असीरान की है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है, ये भी आम लोग ही पूछते हैं और वर्कर ही पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ इतना टाइम गुजर गया, कोई हतमी जो एहतजाजी तहरीक है वो शुरू नहीं हुई, तो ये कब शुरू हो रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पता है क्या होता है? आपको ना स्ट्रैटेजी प्लान करनी होती है, ओके? आप
जब तक किसी चीज़ को पूरी तरह से जो है उसको प्लान नहीं कर लेते ना, तब तक आपको उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप विदाउट प्लानिंग आप कोई चीज़ एग्ज़ीक्यूट करोगे ना, तो उसके नतीजे में पता है क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि आपके वर्कर्स जेलों में चले जाते हैं, आपकी लीडरशिप जेलों में चली जाती है, आप मुश्किलात में पड़ जाते हो। मैं आपको ना एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, देखो 9th में था ना जिसको हम पे थोपा जाता है, ओके? लेकिन मैं आपको हल्फ़न बता रही हूँ कि 9th में से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब 9th में वो था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों को ट्रैप किया गया है, ओके? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी कोई भी। मैं आपको अपना बताऊँ, हम लोग खान साहब के साथ वहाँ पे कोर्ट में थे, ओके? मैं कोर्ट के बाहर मीडिया, बल्कि आप सारे भी वहाँ पे, जब मैं आप लोगों को जो है वो दे रही थी, इंटरव्यू दे रही थी सबको, ठीक है? जब हमें इत्तला मिली थी कि खान साहब जो है उनको अरेस्ट कर लिया, ओके? सो हमारी तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे नेट ही नहीं था, सिग्नल्स ही नहीं थे, तो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती थी कि आपने क्या करना है, किधर जाना है, क्या करना है? तो हमारे पास जो मसलन मैं आई वाज़ इन पिंडी, ओके? जब हम वहाँ से निकले तो हम पिंडी की तरफ गए, हमारे पास क्या था? एक मैक्सिमम जो आपकी आती है वो ये था, मैंने कहा ओके विल ब्लॉक द रोड, हम ब्लॉक करेंगे रोड को, हम फैज़ाबाद ब्लॉक करेंगे, दैट्स इट। मतलब यार हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि जिससे हम वो करें। वो सारे मतलब लैस होके आते हैं अपनी गन्स और सारी चीज़ों के साथ, और एक डंडा बरदार फ़ौज आती है कि लोगों को मारती है, सबको वो करती है, ठीक है। तो हम तो खाली हाथ हैं, ओके, और मतलब ट्रैप कर दिया गया ना सबको, ठीक है। तो जब आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती ना, फिर ये हो जाता है, ओके। आप ट्रैप हो जाते हो, आपके मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सबसे अच्छी चीज़ रही है हमेशा वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब भी कोई चीज़ करती है वो प्लान करके करती है प्रॉपर्ली, ठीक है? चाहे वो हमारे जलसे हों, चाहे वो हमारे धरने हों, हमारी रैलियाँ हों, व्हाटएवर, मतलब ओके? इस मरतबा फिर हमारी एक प्लेन मेंबरशिप आ रहा है। कैंपेन, यस इंशाल्लाह। एंड आप देखोगे कि जो स्ट्रैटेजी बन रही है, इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखें, वो मैं ये बड़ा कम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, मगर दमादम मस्त कलंदर वाक़ई में होगा इंशाल्लाह ताला। मैम आप क्या समझती हैं दुनिया में जहाँ भी इंतखाबात होते हैं वो इसलिए हुँ, होते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। हुँ, पाकिस्तान में एक ऐसा इंतखाबात हुए हैं, जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद हाँ, सियासी इस्तेहकाम मज़ीद बिगड़ गया है। हुँ। तो मतलब बड़े क्यों नहीं सोचते इस बारे में? देखो, पता है क्या, मफ़ादात की बात होती है। अब मसलन चीज़ वही आती है, आप कहोगे कि हर बात आप इमरान खान पे वो करते हैं, बिकॉज़ वही है ना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वही है, इस टाइम वो बंदा है, ठीक है? पूरी दुनिया में, ओके? और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। देखो, अब मसलन जो है जब आपका ये हुआ, वो मफ़ाद परस्त नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज़ इन जेल, स्टिल ही इज़ इन जेल। अगर वो मफ़ाद परस्त होता, वो कब का बाहर आ चुका होता, वो बाहर चला जाता, वो अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ गुज़ार सकते थे, बट ही डिडन्ट। अब मसला क्या है, जिन लोगों के मफ़ादात हैं ना, जो लोग ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान तरक्की कर गया, अगर पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ गया, अगर पाकिस्तान जो है वो उसने जो है ना, वो जो स्काई इज़ द लिमिट ना, अगर उसको मतलब क्रॉस कर लिया ना, ओके, तो देन इट मीन्स कि उन सब का तो हुक्का पानी रुक जाएगा ना, ठीक है? कि जो पाकिस्तान के मफ़ादात की आड़ में जो है अपनी जेबें भरने को लगे हुए हैं, अपने आप को वो करने को लगे हुए हैं। सो उनके मफ़ादात की वजह से जो है ये चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, मुझे याद है कि खान साहब ऐसा सिस्टम बना चुके थे, ठीक है? कि जो एग्ज़ीक्यूट हो जाता तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में आपके बेहतरीन ममालिक में से एक होता। मेड इन पाकिस्तान का लोगो लग गया, सब कुछ हो गया, आपकी इंडस्ट्रीज़ चल पड़ी थी, आपके एहसास प्रोग्राम्स कितने बेहतर हो गए थे। देखें, आप जो आज अपने लोगों को यहाँ पे लेटे हुए देखते हो बाहर, ठीक है, कोई फुटपाथ पे, ये सब कुछ ख़त्म हो गया था ना। लेकिन ये क्यों दोबारा वो किया गया? इसलिए क्योंकि वो आपको भिखारी देखना चाहते हैं, वो आपको गुलाम देखना चाहते हैं, वो आपको आज़ाद नहीं देखना चाहते। सो उन लोगों के जो मफ़ादात हैं ना, उनकी वजह से जो है ये सब सिस्टम जो है ये और बेसिकली इस दफ़ा अवाम ने, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अवाम ने इस मिथ को ना ब्रेक किया था कि आपको इलेक्टेबल्स चाहिए। आपको सिर्फ़ वो लोग चाहिए कि जो इन्हें पैसा है, लैंड क्रूज़र है, माफ़िया है, ओके, होटल माफ़िया है, फलाना है, ये वो है, वही होने चाहिए। तो दे कैन ओनली विन द इलेक्शन एंड दे कैन सिट इन द पार्लियामेंट एंड दे कैन डिसाइड फॉर द नेशन ना। इस दफ़ा अवाम ने इस मत को तोड़ा है, ओके। अवाम ने एक आम वर्कर को वोट दिया है। अवाम ने एक ऐसे इंसान को वोट दिया है जो इमरान खान के नाम पे आया था, ठीक है? जो इमरान खान का सिंबल लेके आया था। हालाँकि इस दफ़ा देखो क्या-क्या सिंबल्स थे, बैंगन, आलू, कद्दू, पता नहीं क्या-क्या, वो टर्बाइन और वग़ैरह-वग़ैरह, ठीक है? फ़ॉर्च्यूनेटली मेरा बड़ा अच्छा था, क्वीन, ओके? बट ये है कि लोगों के बड़े वो थे, डिफरेंट थे, ठीक है? सो द थिंग इज़
कि इस सब चीज़ों को ना लोगों ने तोड़ा है। ओके, सो लोगों ने पूरा मैंडेट दिया कि ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैम बदल लोग सके। इस वजह से परेशान भी हैं, लोगों ने हाँ। कहा कि हमने अपने हिस्से का काम किया है, बिल्कुल। पार्टी अब नहीं कर रही है, एहतजाजी पार्टी तहरीक, कर रही लोग है। अक्सर ये मैं सवाल बताती हूँ, करते हैं। देखो हर चीज़ का ना एक तरीक़ा-ए-कार होता है, ठीक है? अब देखो हमारा जो सबसे पहला काम बनता था ना, वो बनता था कि ईसीपी को अप्रोच करना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना, ठीक है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपने इस केस को फाइट करना, बिकॉज़ उसके बगैर आप जंग नहीं जीत सकते, ओके? ये बहुत ज़रूरी है। देखो मतलब एक अब तरफ बात वही 2014 वाली है, 4 हल्कों से जहाँ एग्ज़ैक्टली से 4 शुरू हुई थी। हल्कों की पहले कानूनी चाराजोई मैं और बात फिर यही आपको कहने लगी थी कि देखो 4 हल्कों से बात शुरू हुई थी, आज 183 हल्के, ठीक है? कम से कम अब 93 हल्के आपके हैं कि जिनको खुलवाने की ज़रूरत है, ओके? सो आप एक तरफ जो है स्ट्रीट एजिटेशन पे जाओगे, एक तरफ आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, दोनों को जब आप साथ लेके चलोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, ओके? सो ट्रिब्यूनल में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हो, जजेस के नोटिफिकेशंस अब भी हुए हैं, ठीक है? 2 दिन पहले, जी। ओके? सो द थिंग इज़ कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फैसले होंगे, ठीक है? फिर आप ये देखो कि जिस तरह की मतलब ओछे हथकंडे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके? इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को, इन्होंने आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन तक को इन्हें धमकियाँ और ये वो वगैरह-वगैरह, ठीक है? वीडियोज़ मौजूद हैं, सब कुछ है कि कैसे इन लोगों ने जो किया, आरओ ऑफिस में जिस तरह की बर्बरियत की गई लोगों के साथ, हमारे साथ की गई, ठीक है? वो एसपी फैसल जो है उसने वो बाबर सलीम और वो सारे जो इन्होंने नहीं वो जाने दिया, वहाँ पे बाकायदा वो दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, ठीक है? जो मतलब उनको इशारे कर रहे थे कि भई अंदर नहीं आने देना, ये वो, तो ये सब कुछ किया, लेकिन अवाम आज भी खड़ी है। आप अगर ये समझते हो ना कि जिन लोगों ने इलेक्शन जीता है, ठीक है? तो वो जो है वो कोशिश नहीं कर रहे, नो, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है? देखो अगर कोशिश ना कर रहे होते तो अब तक आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिफिकेशंस ना होते। ये सारी कोशिशें आपके वही मेंबर्स कर रहे हैं जिनको आपने वोट दिया है। वोट जो है वो इमरान खान का है, वोट किसी का पर्सनल नहीं है, सिमाबिया ताहिर का कोई पर्सनल वोट नहीं है, ठीक है? सिमाबिया ताहिर को जो वोट मिला है वो इमरान खान की वजह से मिला है, वो इमरान खान की अमानत है। सो द थिंग इज़ कि सिमाबिया ताहिर अपनी हर मतलब कोशिश लगा देगी, हर अपनी एफर्ट वो कर देगी, पुट कर देगी कि जिसके तहत जो है वो मैंडेट जो है वो वापस हम आवाम को जो है वो ला के दे सके। मैम एस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ, मतलब हाय यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब हाँ, तक खान साहब टेबल टॉक नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट खुलेआम कह रही है हाँ, कि भाई मुज़ाकरात करो, माफ़ी हाँ, मांगो। तो खान साहब की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह हम उन्हें जानते हैं, वो कभी इस चीज़ पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो फिर ये मामला सुलझेगा कब? देखो आपको मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ, एक चीज़ याद रखना कि अब तक ये ना बैन ही ना हो जाए कहीं इस पे, ठीक है? वो बैन ना लग जाए ना जो मैं बोलूँगी। देखो बात ये, मुझे एक बात बताओ, आप मुज़ाकरात हमेशा उनसे करते हो कि जिनसे गलती होती है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। ठीक है? तो मुज़ाकरात होने भी उन्हीं के साथ चाहिए कि जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ठीक है? मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होने चाहिए, तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल होने चाहिए जी, खान साहब को करने चाहिए मुज़ाकरात, लेकिन उन्हीं के साथ कि जिन्होंने गलती की है, उनको बिठाएँ अपने आगे। मतलब टाउट्स को नहीं उठाएंगे। डाउट्स को नहीं बिठाएँ, क्यों डाउट्स को बिठाया जाए? व्हाई? आप क्यों पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मुज़ाकरात करो? मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्यों पीएमएलएन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करो? वो तो मतलब वो तो इस चीज़ का पार्ट ही नहीं है ना, ओके? उनका तो काम ही नहीं है इसमें कोई। मतलब आपकी ये जो ओके? लड़ाई है, ये सियासी जमात से हाँ, नहीं है। देखो इस वक़्त सियासी जमात से कोई लड़ाई नहीं है, ओके? बात ये है कि वो हमने तो एक साफ बात कही है कि 3 जमातें ऐसी हैं जिनसे हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। हमारा उनसे इख्तिलाफ़ है, नज़रियात का इख्तिलाफ़ है। वो हमारे नज़रियात पे पूरे ही नहीं उतरते, उनके नज़रियात एंटायरली ऑपोज़िट है हमसे, तो उनके साथ तो बैठना बनता ही नहीं है हमारा, ठीक है? वो हम बैठेंगे भी नहीं कभी। जिन्होंने जिनके लिए, ठीक है, जो समझते हैं कि उनका मुल्क की तरफ जो है वो रुझान है, मोहब्बत का, एहतराम का, अक़ीदत का, वो मुल्क की सेफ्टी चाहते हैं, वो मुल्क को जो है वो जिसे कहते हैं कि कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव देखना चाहते हैं, ठीक है? तो येस वी कैन सिट विद देम एंड डेफिनिटली उनसे बात होनी चाहिए, ठीक है? ये जो लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग बात करते हैं जी खान तो कहते हैं वो जो है एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, तो अगर खान ऐसा कहते हैं, अव्वल तो खान ऐसा कहते नहीं है, तो अगर खान ऐसा कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। मुकाबला बात हमेशा उससे होनी चाहिए कि जो गलती कर रहा है, जिसके साथ आपके प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे तीसरे को क्यों हम बीच में एवें ही खामखा में, भई तू कौन मैं खामखा, मैम ठीक है? आखिर में अब्दुल्ला वो क्या अब्दुल्ला की शादी पराई शादी दीवाना, में हाँ, अब्दुल्ला पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। मैम आखिर में ये बताएं कि मतलब 2 साल का अरसा हो गया, हाँ। मुल्क मतलब बहुत पीछे चला गया, ये सबको पता है। मतलब बिल्कुल। एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो या नहीं, जो भी हो, न्यूट्रल ना उसे कहा करो प्लीज़, न्यूट्रल ना, सबको मतलब एक सबको पता है कि न्यूट्रल ना बोला अच्छा करो ना। मुल्क मुल्क वो बहुत खान पीछे। साहब ने कुछ कहा था तो इसमें कहते हैं न्यूट्रल ना बोला। अच्छा मुल्क जो है हाँ। वो बहुत पीछे चला गया, 2 साल हो गए। हुँ। अब मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बड़ों को भी सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए, मिल बैठ के मतलब एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा?
अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं सोचती हूँ अक्सर ये हम क्यों कहते हैं बड़े, वाई बड़े क्यों हैं? दो असल बागडोर नहीं संभाली हुई है, मगर क्यों? बने हुए हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपका जो सुप्रीम पावर है ना, अल्लाह पाक के बाद अगर कोई दुनियावी लिहाज से देखा जाए, ओके, वो आपके मुल्क का सरबराह होता है, जी। ओके, ये सब उसके अंडर आते हैं, ओके। लेकिन सरबराह से तो आप लोग नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि नहीं, वो गैर नहीं, मुंतहिब मैं है। पहले की बात कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल बता रही अच्छा। हूँ चीज़ें, ठीक है। देखो, जिनको आप बड़े कह रहे हो ना, उन बड़ों का फर्ज बनता है कि वो अपनी डोमेन में रह के काम करें, जो उनकी डोमेन है, ठीक है। उनकी डोमेन है मुल्क की बॉर्डर्स की हिफाजत करना, उनकी डोमेन है मुल्क की बेहतरी के लिए वहाँ के बॉर्डर के फैसले करना, ठीक है। दे डोंट नो एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर रियासत में किस तरह से काम होता है। आप हर जगह अगर ये सोचो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है, आप हर जगह पे रिटायर फौजियों को बिठा देते हो, ठीक है। जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो 60 साल के बाद वो आके हर इदारे पे जो है चेयरमैन बन के बैठ जाते हैं या कुछ बन के, आपके नौजवान कहाँ जाएंगे? आप ये जो कह रहे हो ना कि मईशत कमज़ोर हो रही है, आप ये जो कह रहे हो ना मुल्क तबाह हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज़ आपका नौजवान बेरोज़गार है, आपके नौजवान को मौका नहीं दिया जा रहा। तो जिस दिन ये तफ़रीक ख़त्म हो जाएगी ना और जिस दिन उनको मौका दिया जाएगा, तो यकीन करिए जो बड़े हैं ना, ये खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे। इनके क्या पैसे तरीके हो इंसाफ जाएंगे। इक़्तिदार में आके इस जो फरसुदा निज़ाम है, ये जो मतलब रिटायर अफराद को वापस लगाना, उनको इंशाअल्लाह। रोज़गार देना देखो ख़त्म करेगी? देखो मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली हमारी गवर्नमेंट ने तो पहले भी एक कोशिश की थी, ठीक है। आपको अगर याद हो, हमने बहुत सारी चीज़ें जो वो किए थे। हमारी गवर्नमेंट के टेन्योर में हमारे इदारों में फ्रेश लोग आए थे, नौजवान जो हैं चेयरमैन्स बने थे और चेयरपर्सन्स बनी थी ख़वातीन, ओके। सो आई थिंक कि अब तो इतना सबक मिल चुका है कि मेरे ख़्याल में निज़ाम का चेंज होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान की अगर मुस्तक़बिल को बेहतर करना हम चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि आपके निज़ाम की तब्दीली। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट की तब्दीली, इट्स अबाउट निज़ाम की तब्दीली, ठीक है। निज़ाम की तब्दीली होगी, आपकी फ़ौज बेहतर हो जाएगी, आपके पुलिस बेहतर हो जाएगी, आपके जर्नलिस्ट बेहतर हो जाएँगे, आपका मीडिया बेहतर हो जाएगा, आपके सियासतदान बेहतर हो जाएँगे, आपकी आम अवाम बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अगर हर कोई अपनी डोमेन में काम करेगा, हमारी किसी से कोई जंग नहीं है, किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को फ्लरिश करता हुआ देखना चाहते हैं और वो तभी देख सकते हैं कि जब हर कोई अपनी डोमेन को जो मलहूज़ खातिर रखते हुए काम करेगा। समाबिया सती साहिबा ने यही कहा है कि आपके जो मुल्क की स्टेबिलिटी है, मुल्क का माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, ये जितने भी मसाइल हैं उनका एक ही हल है कि निज़ाम की तब्दीली कौन लाता है, कब होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आदिल इमरान अब्बासी को खान। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।